दिस इज़ द टिकट ऑफ अल्तित फोर्ट। ये है 650 रुपये की। लुक एट दिस। ये आसपास आपके ग्रीनरी, खामोशी, ये पानी की हल्की सी आवाज़, ये आवाज़, और इस रूम की सबसे डिफरेंट चीज़, ये जो आपको 3 लकड़ियां नज़र आ रही हैं ना, वुडन पैग्स। सो ये अल्तित फोर्ट की वो जगह थी जहाँ पर सजाए मौत दी जाती थी। लोगों को खड़ा किया, रस्सियों से उसके हाथ बांधे और दीवारों में चुनवा दिया। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो आपको आज रोमांटिक लगती हैं, लेकिन उनकी हिस्ट्री बहुत खूनी होती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी खूनी लग रही होती हैं, लेकिन उनका फ्यूचर बहुत रोमांटिक होता है। जमात खाने से स्टार्ट होता है अल्तित फोर्ट का रास्ता। आप यहाँ से यूँ जाते हो और यूँ लेफ़्ट पे मुड़ते हो, फिर आगे अल्तित फोर्ट का रास्ता है। वी आर गोइंग टू अल्तित फोर्ट टुडे। और ये सारे बाज़ार में से इसका रास्ता गुजरता है। ये ड्राई फ्रूट शॉप्स, ये कैफ़े आ गया, और ये यहाँ से ये ग्लेशियर व्यू है। चलें, ये शॉप्स वगैरह आएंगी, आगे जाके अल्तित फोर्ट आएगा। यहाँ पर कुछ यहाँ का लोकल हैंडमेड ड्रेसेस वगैरह, शॉल्स और लोकल जेमस्टोन्स की चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल हैं। और ये रहा अल्तित हुंज़ा का कदीम रिवायती घर। साल 2006 में हिज़ हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान और प्रिंस चार्ल्स ने जिस घर का दौरा फरमाया था। इस घर में फैमिली रहती है, इस वजह से सिर्फ फैमिली अलाउ है अंदर जाना। हम बॉयज़ नहीं जा सकते अंदर, कोई अकेला। स्टैग्स आर नॉट अलाउड। तो ये छोटी सी यहाँ अल्तित फोर्ट के रास्ते में झील सी बनी हुई है। अगेन ये यहाँ वो रास्ता है, वो जो घर जो था जहाँ पर प्रिंस ने स्टे किया था। ओके, ये बैठे हुए हैं रबाब के साथ। हर राग का कोई टाइम और जगह होती है। अब उसके बारे में मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इस सराउंडिंग में ये ग्लेशियर्स के व्यू के बीच में ये साउंड बहुत मज़े का लगता है। और ये यहाँ पे ये बहुत कॉमन है, लोमड़ी वगैरह की खालों का ये ओरिजिनल फर से वो जैसे ये लोमड़ी लगी हुई है। इट्स वेरी कॉमन। ये रही लोमड़ी, फॉक्स, लोमड़ी सॉरी। और ये आ गया। अस्सलाम वालेकुम। अल्तित फोर्ट का रास्ता ये है सर? जी मेरे दोस्त लेके जा चुके हैं टिकट। थैंक यू। रेस्टोरेंट्स है, रेजिडेंस है बेसिकली। ये एक परिंदा मैं आपको दिखाता हूँ, पहले रुकें। अच्छा, अब ये जो रास्ता जा रहा है ना अल्तित फोर्ट तक, ये बहुत रोमांटिक वॉक है। लुक एट दिस। ये आसपास आपके ग्रीनरी, खामोशी, ये पानी की हल्की सी आवाज़, ये आवाज़, बेसिकली ये जो अल्तित फोर्ट है ना, जो लोकल लीडर्स थे, लोकल रूलर्स थे, मीर्स ऑफ हुंज़ा, ये उनकी रेजिडेंस थी। बाद में दे मूव टू बल्तित फोर्ट। और अब ये अल्तित फोर्ट का रास्ता है। वेटिंग एरिया उस तरफ है, खबासी कैफ़े ये, खापसी कैफ़े ये उस तरफ है। फिर टॉयलेट्स वगैरह भी। खैर, वी आर गोइंग टूवर्ड्स अल्तित फोर्ट। अच्छा, अब यहाँ ऊपर पहुँचने के बाद अभी गाइड दूसरे ग्रुप को लेकर गया हुआ है, एंड वी आर हेयर इन द वेटिंग एरिया। अब्दुर्रहमान साई इन द हाउस, शेरोज़ बैठा हुआ है, आदिल भाई ने तशरीफ़ रखी हुई है। ठीक है, सबको उसके हिसाब से। ओके, दिस इज़ द मैप, सेंट्रल प्लेसेस ऑफ द करकम नॉर्दर्न एरियाज़। ये है रिसोर्स मैप अल्तित फोर्ट का, और साथ में वेटिंग एरिया का व्यू ऐसा है। दिस इज़ द टिकट ऑफ अल्तित फोर्ट, और ये टिकट है 650 रुपये की। और अब हमारे ग्रुप की बारी आ गई है। अब हम जाएंगे फोर्ट के अंदर और देखते हैं ये फोर्ट कैसा है, बल्तित से डिफरेंट है या बल्तित जैसा है। यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने का। यहाँ से घूमकर हमें सामने फोर्ट में जाना है, अल्तित में। अब हम बिल्कुल फोर्ट के पास पहुँच गए हैं। बेसिकली जब यहाँ मीर्स रहते थे ना, मीर्स ऑफ हुंज़ा, उसके बाद वो बल्तित शिफ्ट हुए, फिर ये अबेंडेंड हो गया। तो अर्ली 2000s में आगा खान ट्रस्ट ने और गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे ने इसको रेनोवेट किया था। सो अब अंदर जाकर देखते हैं कैसा रेनोवेट किया था। अच्छी बात हुंज़ा की ये है कि यहाँ पर चीज़ें बहुत प्रोटेक्टेड सी हैं, सफाई सुथराई बहुत है, लोग बहुत अच्छे हैं, आपको कहीं भी गंद नहीं मिलेगा, पूरे हुंज़ा में कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरी अच्छी बात यह है, बल्तित फोर्ट में भी टूर गाइड था, यहाँ भी टूर गाइड अवेलेबल है। अच्छी बेहतर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दीज आर द स्टेप्स। और दरवाजे छोटे हैं जैसे बल्तित फोर्ट के थे। और रीज़न ऑब्वियस है कि अगर कोई हमला करे तो बहुत सारे लोग एक साथ दाखिल ना हो सकें। और बादशाह के दरबार में आप आ रहे हो, घर में आप आ रहे हो, तो आपका सर ऑटोमेटिकली झुक जाए, लाइक दिस।
ये देखें, लाइक दिस। ओके, ये पहला रूम है। अच्छा, ये जो पहला रूम है ना, इधर ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है, इस दीवार के अंदर अभी गाइड ने बताया कि एक बादशाह ने अपने भाई को खड़ा किया, रस्सियों से उसके हाथ बांधे और दीवारों में चुनवा दिया। और बाद में वो बता रहे थे गाइड कि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने आकर के अपने साथ इक्विपमेंट लाकर जब चेक किया, वेरीफाई किया, तो अंदर कोई ह्यूमन स्कल भी नज़र आया। गॉड नोज। ये वो जगह है जहाँ पर वाइन बनती थी। ये प्री इस्लामिक बता रहे हैं कि इस्लाम से पहले यहाँ पर जो बुद्धिज़्म और दूसरे मज़ाहिब के लोग थे वो बनाते थे। दिस इज़ वॉट गाइड टोल्ड मी। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ये है, और ये जो दरवाज़ा है इसके बारे में गाइड ने बताया कि ये इमरजेंसी एग्ज़िट होता था इन केस ऑफ एनी डेंजर। ये एस्केप डोर था, यहाँ से बादशाह के सिपाही, वज़ीर, सिक्योरिटी वाले बादशाह की फैमिली को लेकर निकल जाते थे। अच्छा, गाइड ने कहा जो ऊपर रूम है वो पार्लियामेंट टाइप का, जिरगा टाइप का कुछ था। अब वहाँ चल के देखते हैं। ऊपर वाले रूम का रास्ता ये रहा। अच्छा, इस रूम में पकता था खाना। ये बादशाह या राजा अपने सामने खाना पकवाते थे। ये शिवलिंग रखा हुआ है। इसी तरह ये तिब्बतन इन्फ्लुएंस में बुद्धा के 4 स्टेजेस हैं जो अभी गाइड ने बताएं, बट मेरी पहचान में नहीं आ रहे, जो मैंने देखे जिस तरह के मुझे पता हैं। फिर ये यहाँ पर ग्रेन स्टोर है। उसके अलावा आप इधर देखें, यहाँ पर ये स्वास्तिक का निशान है। स्वास्तिक का निशान आपको 2 जगहों पे देखने को मिलता है। आपको जर्मन नाजीज के फ्लैग पर मिलेगा देखने को, और हिंदुइज्म में देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ से जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ये जो रूम है ना, ये मल्टीपर्पज़ रूम था। यहाँ पर बादशाह बैठता था। ये चूल्हा है, वो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें वहाँ रखते थे। और अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा जब पैदा होता था तो उसको थोड़ा सा हाइट पर रखते थे ताकि उसके ठंड ना लगे। और इस रूम की सबसे डिफरेंट चीज़, ये जो आपको 3 लकड़ियाँ नज़र आ रही हैं ना, वुडन पैग्स, ये बेसिकली क्लॉक्स हैं, ये घड़ियाँ हैं। यहाँ से लाइट पड़ती थी इधर, और जब ये शेड बन रहा है ना, सपोज़ ये शेड इस तरह बना, सो जैसे जैसे सूरज की पोजीशन चेंज हुई, शेड चेंज होता चला गया। सपोज़ यहाँ पहुँचा है तो सुबह हो रही है, यहाँ पहुँचा है तो दोपहर, यहाँ शाम, यहाँ रात, यहाँ जो भी टाइम हो रहा है। ये घड़ी थी उस टाइम की। अगेन दिस इज़ व्हाट गाइड टोल्ड अस। और ये यहाँ से व्यू पॉइंट है। अब ये यहाँ बादशाह अगर लेटा हुआ है, सो ये व्यू बन रहा है। आज ये मॉडर्न टाइम्स में सामने हमारे KKH है। इस रूम के बाद गाइड ने कहा है कि इस फोर्ट की सबसे बेहतरीन जगह इससे ऊपर है, और अब वो जगह जाके देखते हैं वो कैसी है। रास्ता यहाँ से है। लेट्स गो। ओके, दिस इज़ द रूफ टॉप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मैं आपको सज़ाए मौत वाली जगह पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ से सज़ाए मौत दी जाती थी। ये यहाँ से हम टर्न हुए और ये आ गई सज़ाए मौत वाली जगह अल्तिद फोर्ट की। यहाँ से उठाया बाहर, ना रस्सी का ख़र्चा ना किसी और चीज़ का ख़र्चा। और ये सारी जगह वो है जहाँ पर सज़ाए मौत दी जाती थी किसी ज़माने में। ये है किले की वो जगह जहाँ से सज़ाए मौत देते थे। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो आपको आज रोमांटिक लगती हैं, लेकिन उनकी हिस्ट्री बहुत खूनी होती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी खूनी लग रही होती हैं, लेकिन उनका फ्यूचर बहुत रोमांटिक होता है, जस्ट लाइक यूरोप, जर्मनी वगैरह। सो ये अल्तिद फोर्ट की वो जगह थी जहाँ पर सज़ाए मौत दी जाती थी, लोगों को फेंका जाता था। ये कांटे बाढ़ लगाई हुई है, और ये रहा इसका टावर। जब आप अल्तिद फोर्ट की कोई तस्वीर देखते हो ना, तो दूर से जो शॉट्स होते हैं उसमें ये वाला टावर प्रोमिनेंट होता है। अब सेकंड पॉइंट, आई गेस वो लास्ट पॉइंट भी होने वाला है, वहाँ की तरफ हम जा रहे हैं। और ये सारा व्यू यहाँ से बनता है, बट ये लोकल आबादी है, सो वी कैन नॉट कैप्चर इट। घर हैं लोगों के, और ये यहाँ पर बैठने की जगह है, यहाँ से बैठकर। लेकिन ये सारा गाँव है जी। ये नीचे की वीडियो जी नहीं बना रहे। ये यहाँ पे क्योंकि लोग रहते हैं, तो यहाँ की पहली बात तो मना है, दूसरी बात है खुद से भी नहीं बनानी चाहिए। इट्स वेरी बेसिक मैनर्स। आदिल भाई, गाइड किधर है? अंदर है, वो रूम्स में, सामने रूम्स है। कहाँ है रूम्स? आदिल भाई किस तरफ? ओके, इस तरफ है। अब ये रूम्स हैं यहाँ के।
अब ये कुछ यहाँ पे पुरानी तस्वीरें वगैरह लगी हुई हैं। और अगर हम इस तरफ आते हैं तो अच्छा, अब इस रूम में भी कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। एक इंटरेस्टिंग तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये लोगों के हाथ में तलवार है। बेसिकली हुंजा बहुत पीसफुल जगह है, तो ये तलवार निकलती है जब किसी की शादी होती है, उस मौके पर निकलती है, और जंग तो होती नहीं है। सो अब सिर्फ सेलिब्रेशन के टाइम पर, शादी के टाइम पर, या जब लोग मिलकर गैदरिंग करते हैं तो खुशी के लिए बस एक सेलिब्रेशन के स्टाइल में रह गई है तलवार। तलवार नियामों में जा चुकी है। वेल, ये हमारा टूर यहाँ पर एंड हो गया एंड वी आर गोइंग बैक। ओके, ये दिस इज़ द वैली, और इस वैली, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। किले से बाहर निकलने का रास्ता इस तरह का है। ये अब हम बाहर जा रहे हैं किले से। मोहनजोदड़ो की जो डिवाइन स्ट्रीट थी ना, डिविनिटी स्ट्रीट थी या डिवाइन स्ट्रीट थी, अगर इसकी छत ना हो, हल्की सी वो याद आई, आई डोंट नो व्हाई। और अगेन ये छोटा दरवाज़ा, इसको हमने क्रॉस किया, क्रॉस करके हम बाहर आए। ये यहाँ पे ये सीढ़ियाँ आ गई। ये हम यहाँ से बाहर निकले और किला यहाँ पर पहुँचकर एंड हो गया। जहाँ से स्टार्ट किया था हमने, हम वहाँ पर वापस पहुँच चुके हैं। सो दैट वाज इट। अल्लाह हाफ़िज़।